Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a glass tube of uniform internal radius small r has a valve separating the two identical ends. Initially the valve is in a tightly closed position and one has a hemispherical soap bubble of radius small r and two has a subhemispherical soap bubble as shown in the figure. Okay, just after opening the valve. Okay, जब हमने क्या कर लिया यहाँ पर valve को open कर दिया तब की हमें यहाँ पर क्या बतानी कंडीशंस बतानी है. ओके, तो देखिए जस्ट आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व ऑप्शन ए, एयर फ्रॉम एंड वन फ्लोज टुवर्ड्स एंड टू, नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सोप बबल. बी ऑप्शन ने बोला कि एयर फ्रॉम एंड वन फ्लोज टुवर्ड्स एंड टू, वॉल्यूम ऑफ द सोप बबल एट वन डिक्रीजेस. सी में लिखा है नो चेंज अकर. डी में लिखा है एयर फ्रॉम एंड टू फ्लोज टुवर्ड्स एंड वन, वॉल्यूम ऑफ द सोप बबल एट एंड वन इंक्रीजेस. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि देखिए जो आपका प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्रेशर जो आ रहा है आपका, ओके प्रेशर आ रहा है किसके कारण आ रहा है प्रेशर. प्रेशर बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पर आपका प्रेशर अराइज हो रहा है. ओके, और जो प्रेशर अराइज हो रहा है उसके कारण फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण आपकी जो गैसेस होंगी, एयर होगी, एयर क्या करेगी आपकी, एयर क्या करेगी आपकी, मूव करके एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ. आपको वही यहाँ पर बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप सरफेस टेंशन में लिख सकते हैं या फिर एक्सिस प्रेशर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका एक्सिस प्रेशर, एक्सिस प्रेशर बोल दीजिए या फिर आप इसको बोल दीजिए गेज प्रेशर. इसको क्या बोलते हैं आप, गेज प्रेशर भी बोलते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों एक्सिस प्रेशर का मतलब क्या पर. ओके, देखिए आपके एंड वन और एंड टू, एंड वन और एंड टू यहाँ पर देखिए दो इस तरीके से नोड दिए हुए हैं. ओके, ये आपकी देखिए दिस इज एक कोई आपकी ग्लास ट्यूब है. ओके, दिस इज अ ग्लास ट्यूब, इसका आपका क्रॉस सेक्शन देखिए इस तरीके से है. मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज अवर ग्लास ट्यूब, ये आपकी इस तरीके से जॉइन की हुई है. ओके, दिस इज ए ग्लास ट्यूब. ओके, ये आपकी इस तरीके से क्या कोई आपकी ग्लास ट्यूब है. ओके, अब देखिए इस ग्लास टू में ये रीजन जो है, इस रीजन को इसने क्या बोला है, दिस इज एंड टू एंड दिस इज एंड वन. ये आपका एंड टू है, ये आपका एंड वन है. ओके, दिस इज एंड वन एंड दिस इज एंड टू. ओके, इसको आपने कनेक्ट कर रखा है किसी वॉल्व से. ओके, आपने इसको क्या कर रखा है, किसी वॉल्व से इस तरीके से क्या कर रखा है, आपको इसने ऐसे कनेक्ट कर रखा है. ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, इंटरनल रेडियस ए ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनल रेडियस आर हैज वॉल्व सेपरेटिंग टू आइडेंटिकल एंड. ओके, अभी वॉल आपकी बंद है. इनिशियली द वॉल्व इज इन द टाइटली क्लोज्ड पोजीशन. ओके, एंड वन हैज ए, एंड वन के पास क्या है, हेमिस्फेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस आर. ओके, यहाँ पर आपका एक हेमिस्फेरिकल सोप बबल है जिसके रेडियस आपको आर क्वेश्चन में गिवन किया. एंड टू है जो सब हेमिस्फेरिकल सोप बबल एज शोन इन द फिगर. ओके, सब हेमिस्फेरिकल सोप बबल का मतलब ये है, मान लीजिए इस एंड वन की, इस एंड की रेडियस कितनी है आपकी, मान लीजिए अभी आर वन, इसने क्वेश्चन में आर गिवन है, इसकी आपको आर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम यहाँ पर आर वन मान लेते हैं. ओके, तो ये क्या होगा आपका, दिस वन इज आर टू. सब हेमिस्फेरिकल का मतलब होता है कि जो आपका आर टू है, आर टू की रेडियस क्या होगी आपकी, ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू द आर वन. ओके, जो आपका सब हेमिस्फेरिकल वाला पार्ट होगा उसकी रेडियस क्या होगी आपकी, ग्रेटर होगी. ओके, तो देखिए बच्चों आपको प्रेशर का वेरिएशन पता है, आपको प्रेशर का वेरिएशन पता है. ओके, ये आपकी मान लीजिए दिस इज द ट्यूब, ये आपकी ग्लास ट्यूब है. ओके, ये पॉइंट आपका टू है, ये पॉइंट आपका क्या है, टू है. ओके, तो देखिए यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, यहाँ पर आपका प्रेशर होगा पी एटीएम, यहाँ पर आपका पी एटीएम प्रेशर होगा. ओके, तो देखिए जब आपका यहाँ पर प्रेशर पी एटीएम है, अगर हम यहाँ पर आपका सोप बबल है. ओके, सोप बबल, हम यहाँ से इनसाइड की तरफ जा रहे हैं, हम यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो देखिए इनसाइड अगर आपका कनकेव रीजन होता है तो कनकेव रीजन पर आपका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है. कनकेव रीजन पर आपका क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है. कितना हो जाएगा, बाहर आपका पी एटीएम था तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पी एटीएम प्लस कितना, आपका 4s टाइम्स आर. ओके, अगर इस सॉफ्ट बबल है, सॉफ्ट बबल के केस में कितना हो जाता है, 4s बाई आर हो जाता है. अगर यहाँ पर आपका क्या कोई ड्रॉप होती तो उस केस में आपका 2s बाई आर हो जाता है. ओके, तो इनसाइड पे कितना प्रेशर हो गया आपका, 4s बाई आर. आर क्या है, हियर आर इज द रेडियस ऑफ दिस बबल, ये आपके आर क्या आपकी इस बबल की रेडियस है. ओके, तो ये हम इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं. इनसाइड जाएंगे तो आपका प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ओके, तो देखिए इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर बी बोल दिया. ओके, दिस पॉइंट इज बी, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया आपका ए बोल दिया. ओके, हमें क्वेश्चन से क्या पता है, हमें क्वेश्चन में पता है कि आर टू की वैल्यू आपको आर वन, आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, आर टू आपको आर वन से ग्रेटर दी. ओके, अब देखिए प्रेशर एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, बी पॉइंट पर प्रेशर आप लिख सकते हैं, देखिए पी एटीएम, बाहर का प्रेशर आपका पी एटीएम प्लस 4s टाइम्स ऑफ आवर रेडियस. रेडियस कितनी हो जाएगी, देखिए आर टू, ये आपका आर टू के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा. ओके, और देखिए प्रेशर एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर प्रेशर कितना हो जाएगा आपका पी एटीएम प्रेशर आउटसाइड प्रेशर प्लस ऑफ 4s
टाइम्स ऑफ R1। ओके, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये हिंट है कि R2 क्या है, ग्रेटर देन है R1 से। ओके, अगर देखिए R2 आपका ग्रेटर है, मैं इसको इन दोनों के टर्म में रिलेटिव कंपेरिजन कर रहा हूँ। ओके, R2 की वैल्यू ग्रेटर होगी तो 4s बाई R2 की वैल्यू, इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। इस टर्म की पूरी वैल्यू लेस होगी, तो प्रेशर एटीएम में अगर हम एक लेस वाले टर्म को जोड़ेंगे तो हम बोल सकते हैं आपकी पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी लेस हो जाएगी। पीबी की वैल्यू लेस होगी किससे, आपकी एज कंपेयर टू द पीए से। ओके, हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, देखिए R1 की वैल्यू क्या है, लेस है, R2 की वैल्यू ग्रेटर देन R1 है, इसका मतलब R1 की वैल्यू लेस है। R1 की वैल्यू लेस है, इसका मतलब 4s बाई R1 की वैल्यू ग्रेटर है। अगर हम ग्रेटर वैल्यू को पीएटीएम से जोड़ेंगे, ये पीटीएम से जोड़ेंगे तो पीए की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो हमने लिखा यहाँ से पीए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर आ गई एज कंपेयर टू द पीबी। ओके, हम यहाँ पर से इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि इस एंड पर जो आपका एंड वन है, एंड वन पर आपका जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एंड बी, बी के कंपेरिजन में। ओके, तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर है, दिस रीजन इज हाई प्रेशर, और ये रीजन क्या आपका लो प्रेशर का रीजन है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया, देखिए अब सॉफ्ट बबल के अंदर क्या होती है, आपकी एयर होती है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। अब हम इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हम इस वॉल्व को क्या कर लें, यहाँ से हटा दें, ये वॉल्व को अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर से हटा देते हैं, तो वॉल्व को हटाने के कारण हो क्या होगा आपका, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और एयर आपकी फ्लो करेगी। एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, एयर आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी। ओके, तो इससे क्या, देखिए देखिए बबल के अंदर क्या होता है, बबल के अंदर एयर होती है, तो एयर क्या करने लग जाएगी, आपकी इस डायरेक्शन में ऐसे क्या करके फ्लो करेगी। कहाँ से कहाँ करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ओके, ये आपका नेचर का लॉ है। ओके, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, एयर फ्लो करती है। ओके, तो एयर आपकी इस तरीके से फ्लो करने लग जाएगी। एयर आपकी फ्लो करेगी तो आपका जो वन है, जो वन एंड पर यहाँ पर जो आपका बबल है, उसके अंदर का जो कंटेंट है क्या, एयर, बबल के अंदर एयर है, तो अगर एयर फ्लो कर जाएगी तो उसकी वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, और इसकी वॉल्यूम क्या करते रहेगी, आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो आपका टू पर जो बबल है उसकी वॉल्यूम क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी, और वन क्या हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा आपका, एयर इसकी वॉल्यूम डिक्रीज होते होते ये बबल क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। ओके, और आपके पास सिंगल बबल बचेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए अब इसको हम सब ऑप्शन से मैच करें, तो देखिए ऑप्शन में आपको क्या क्या गिवन है। ए ऑप्शन में क्या लिखा है, देखिए एयर फ्रॉम एंड वन फ्लोज टुवर्ड्स एंड टू। ओके, एंड वन से एंड टू की तरफ एयर फ्लो कर रही है, बिल्कुल सही। नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉफ्ट बबल। ओके, नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉफ्ट बबल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ओके, चेंज इन वॉल्यूम तो होगा। ओके, अगर प्रेशर आपका डिफरेंस है तो आपका क्या करेगा, एयर फ्लो करेगी। ओके, एयर फ्लो करेगी तो वॉल्यूम का डिफरेंस तो आएगा ही। ओके, बी में लिखा है एयर फ्रॉम एंड वन फ्लोज टुवर्ड्स एंड टू, एंड वन से एंड टू की तरफ जा रही है, वॉल्यूम ऑफ द सोप बबल एट वन एंड इट डिक्रीजेस। ओके, वन एंड पर डिक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या गिवन है, नो चेंजेस अगर दिस इज रॉन्ग, प्रेशर डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपका नो, अगर हम वॉल्व को ओपन कर देंगे तो आपका चेंज तो होना ही है। डी में लिखा है एयर फ्रॉम एंड टू फ्लोज टुवर्ड्स द एंड वन। ओके, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, हाई प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ कभी भी एयर फ्लो नहीं करती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कभी भी नहीं कर सकती है, जो आपके एक्सटर्नल फोर्स हो, बस स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं करेगी। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।